हेलो एवरीवन। आज अगर हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं तो उसकी मेन जड़ है कंप्यूटर्स। तो ईयर 1945 में दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर ENIAC डेवलप हुआ। अब धीरे धीरे इसकी पीढ़ियां आती गईं, इसके नए जनरेशन्स आते गए और आज कंप्यूटर्स पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, कंप्यूटर्स होते क्या हैं? बिकॉज बहुत से लोगों को लगता है कि हमारे लैपटॉप्स और हमारे जो डेस्कटॉप पीसीज होते हैं वही सिर्फ कंप्यूटर्स हैं, बट एक्चुअल में हमारा स्मार्टफोन भी एक कंप्यूटर है, हमारी डिजिटल वॉशिंग मशीन में जो टिंग टैंग करता है वो भी एक कंप्यूटर है, इवन हमारा माइक्रोवेव ओवन भी एक कंप्यूटर है। सो व्हाट एग्जैक्टली डिफाइंस अ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसे किसी भी काम को करने के लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं। अब अगर हम कंप्यूटर्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो सबसे पहली बात हमें यह समझना होगा कि कंप्यूटर्स कौन सी भाषा को समझेंगे। बिकॉज अगर मेरे पास यहाँ पे कोई या एक आदमी है, उसे हम कुछ ऑर्डर देना चाहते हैं, उससे हम कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि वो आदमी कौन सी भाषा समझेगा। वो आदमी कौन सी भाषा समझेगा उसी भाषा में हम उसे इंस्ट्रक्शन देंगे। और इसी तरह कंप्यूटर में भी हमें एक बहुत ही कॉमन सी बात पता है कि कंप्यूटर सिर्फ एक भाषा समझता है और वो है मशीन लैंग्वेज, विच इज जीरोस एंड वंस। तो कंप्यूटर जो इस मशीन लैंग्वेज को समझता है, जो इस बाइनरी लैंग्वेज को 0 और 1 को समझता है, तो कंप्यूटर को हमें कुछ भी इंस्ट्रक्शन देना होगा, कुछ भी कंप्यूटर कोडिंग में हमें कोडिंग करनी होगी तो वो पूरी कोडिंग हमें जीरोस और वंस में करनी होगी। अब ये जो 0 और 1 की लैंग्वेज होती है, ये जो मशीन लैंग्वेज होती है, इसी मशीन लैंग्वेज को ही लो लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। अब कंप्यूटर्स की तरह ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी नए नए जनरेशन्स आते गए, जैसे कि लो लेवल लैंग्वेजेस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके असेंबली लैंग्वेज बनाई गई। उसके बाद फाइनली ईयर 1954 में दुनिया की सबसे पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्ट्रॉन बनाई गई। अब यहाँ पे कुछ बेसिक से सवाल जो कि आपको लगभग हर जगह पूछे जाएंगे, दैट व्हाट आर लो लेवल लैंग्वेजेस एंड व्हाट आर हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में तो हमने बात कर ही लिया है, दैट लो लेवल लैंग्वेजेस मशीन लैंग्वेज होती हैं जिसमें पूरी हर जगह पे आपको जीरोस एंड वंस में कोडिंग करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ हाई लेवल लैंग्वेजेस जिसकी पूरी कोडिंग जर्नी में आपको कहीं पे भी जीरोस एंड वंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाई लेवल लैंग्वेजेस के पूरे कोड यूजर फ्रेंडली होते हैं। आई मीन हाई लेवल लैंग्वेजेस में जितने भी कोड होंगे हर एक कोड इंग्लिश अल्फाबेट में होगा। तो अब सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि कंप्यूटर इन इंग्लिश अल्फाबेट्स को कैसे समझेगा, जबकि वो तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कंपाइलर बनाया गया। इसी चीज को देखते हुए हाई लेवल लैंग्वेजेस में कंपाइलर यूज होते हैं जो कि पूरे हाई लेवल कोड को पूरी तरह से कन्वर्ट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज में। अब बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंटरप्रीटर भी यूज किया जाता है, हाई लेवल लैंग्वेजेस में इंटरप्रीटर यूज किया जाता है और इंटरप्रीटर का भी सेम काम रहता है, इस पूरे हाई लेवल कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। और इंटरप्रीटर जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंटरप्रीटर यूज हुआ होता है उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इंटरप्रीटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब बात आती है कि जब कंपाइलर और इंटरप्रीटर दोनों सेम ही काम कर रहे हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब इन दोनों के ऊपर ही मैंने इन दोनों को ही, कंपाइलर और इंटरप्रीटर को, मैंने 1 मिनट की वीडियो में समझा रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जाएंगे तो सबसे स्टार्टिंग की जो चीज होती है वो होता है इंस्टॉलेशन एंड सेटअप वाली वीडियो, जिसमें लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस सीखते हैं हम लोग, तो लोग इंटरप्रीटर डाउनलोड करवाते हैं। उसके बाद एक अलग से हमें IDE डाउनलोड करनी पड़ती है जहाँ पे हम अपना कोड इजीली बैठ के लिख पाते हैं। तो वहाँ पे हमें जो बिगनर्स होते हैं सबसे बड़ा डाउट आता है कि ये क्यों डाउनलोड कर रहे हैं, हम ये क्यों डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, डाउट्स जो हैं वो आपको नहीं आएंगी, क्योंकि अब आपको पता है कि हम एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें एक कंपाइलर या फिर वहाँ पे हमें एक इंटरप्रीटर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमारे कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको कोई और भी प्रोग्रामिंग टॉपिक समझने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करो, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे।